जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि भगवान राम के साथ सुग्रीव किष्किंधा पहुंचे और बाली को ललकारा। बाली को उनकी पत्नी ने भी समझाया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनु भीर प्रिय समदरसी रघुनाथ, जो कदाचित मोहिमा रही तो पुनि हो सनाथ। बाली ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो प्रिय, भगवान राम तो समदर्शी हैं। अगर वो मुझे मारेंगे भी तो मुझे नाथ ही मिलेंगे, यानी मुझे परम पद मिल जाएगा। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। ये कहकर महाअभिमानी बाली चल दिए। वो सुग्रीव को तिनके के समान मानते थे। बाली आते ही सुग्रीव से भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को घूसा मारा और जोर से गरजे। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। बाली का घूसा सुग्रीव को वज्र के समान लगा और वो व्याकुल होकर भाग निकला। भगवान राम की शरण में जाकर सुग्रीव बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, वो तो काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, भ्रम हो जाता है कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। भगवान राम ने सुग्रीव को छुआ और सुग्रीव का शरीर वज्र के समान हो गया। उनकी सारी पीड़ा भी दूर हो गई। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनिबल देहि बिसाला। भगवान राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और उन्हें दोबारा भेजा। दोनों भाइयों में भारी युद्ध हुआ। भगवान राम एक पेड़ की आड़ से सब देख रहे थे। सुग्रीव ने तो बहुत छल किए, लेकिन बाली ने मार मार कर उन्हें पस्त कर दिया। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। भगवान राम ने एक बाण मारा जो सीधे बाली के हृदय में लगा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े, लेकिन सामने भगवान राम को देखा तो उठकर बैठ गए। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। भगवान राम का शरीर श्याम है, सिर पर जटाएं हैं, आंखें लाल हैं। उनके हाथ में धनुष और बाण को धारण किया हुआ है। बाली ने बार बार भगवान राम के दर्शन किए और मन उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल मान लिया। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। उसके हृदय में प्रेम था, लेकिन वो कठोर बातें कर रहा था। धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारहि मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? आपको सुग्रीव प्यारा है और आपने मुझे बैरी मान लिया। हे नाथ, आपने मुझे किस दोष के कारण मारा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समए चारी। इनहि क्रुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख बाली, सुनो, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटी, ये चारों एक समान हैं। जो भी इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। बाली, तुम्हें खुद पर बहुत अभिमान है। तुमने अपनी पत्नी की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव मेरी शरण में है, ये जानकर भी तुमने उन्हें मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहि मैं पापी अंतकाल गति तोरी। हे प्रभु राम, आपके सामने मेरी कोई चतुराई चल ही नहीं सकती और मेरा अंत आपके हाथों हो रहा है। आपकी शरण में आकर भी क्या मैं पापी ही रह जाऊंगा? भगवान राम ने अपने हाथ से बाली के सिर को स्पर्श किया और बोले, तुम अपने प्राणों को संभालो, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। हे प्रभु, मुनि जन्मों तक साधना करते हैं और फिर भी अंत समय उन्हें राम का नाम नहीं मिलता। जिनके नाम के बल से भगवान शंकर जी काशी में सभी को समान रूप से मुक्ति दे देते हैं, वो भगवान राम आज मेरी आंखों के सामने स्वयं आ गए हैं। हे भगवान,
क्या ऐसा संयोग फिर कभी बन पाएगा? मैं मुक्ति को छोड़ दूं और शरीर को बचा लूं? ये तो मूर्खता ही होगी। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बसतः राम पद अनुरागऊ। बाली ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं जिस भी योनि में जन्म लूँ वहाँ भी आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाहि सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। भगवान राम से प्रार्थना करते हुए बाली बोले, हे प्रभु, ये मेरा बेटा अंगद है। ये विनय और बल में मेरे ही जैसा है। इसे स्वीकार कीजिए और अपना दास बनाइए। इसके बाद बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संहारा। बाली की पत्नी तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसे अपनी भी सुध नहीं थी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।